नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और किस्सा पुराण में आप सभी का स्वागत है। गंगा क्या है, नदी या फिर देवी? सचमुच गंगा के बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। अगर गंगा नदी है तो फिर देवी कैसे, और देवी है तो फिर नदी कैसे? वैसे तो देश भर में हर एक नदी को देवी तुल्य माना गया है और सभी नदियों में माँ गंगा को ही माँ का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में गंगा नदी के परिवार के बारे में और उनके माता पिता के बारे में जानना तो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि आखिर नदियों के माध्यम से ही तो संपूर्ण जीवन, जो भी भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में अन्न और जल उत्पन्न करते हैं। तो आइए जानते हैं माँ गंगा के परिवार और उनके माता पिता के बारे में। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता का नाम हिमालय है, जो पार्वती के भी पिता है। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जनहू के यहाँ जन्म लिया। ये भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था, मतलब ये कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। एक अन्य कथा के मुताबिक ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई और उसे ही विष्णुपदी कहा जाने लगा। एक अन्य कथा के मुताबिक गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस तरह से वो देवी पार्वती की बहन भी हुई। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भागीरथ के प्रयासों से ही गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी, लेकिन उन्हें स्वर्ग से धरती पर गंगा को लाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वो गंगा के भार और वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है, इसलिए उचित यही होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने ऐसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भगीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है और उसका वास पति के हृदय और चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजती थी। स्कंद पुराण के मुताबिक देवी गंगा कार्तिकेय की सौतेली माता भी हैं। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मैल से गणेश की छवि का निर्माण किया था, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद ही गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा। इसलिए ही उन्हें द्विमात्री या गंगेय अर्थात गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।